सो मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो गया हमारा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये 3 यूनिट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। सो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने से लेकर उसको बॉडी में पचने तक, यानी जो भी प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी खाना तो हम माउथ में रख लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं, लेकिन असल प्रोसेस क्या है, हम सेल को एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सेल को एनर्जी, ताकत पहुंचाना चाहते हैं। अब सेल को एनर्जी जो मिलती है वो है फूड, ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन से ही क्या होगा, सेल को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सो माउथ से लेकर सेल तक एनर्जी पहुंचने के प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको लेवल्स मिलेंगे। एक लेवल जो है, आपको जो भी खाना है उसको अच्छी तरीके से चबाना है, च्युइंग करना है, ठीक है, माउथ में रखकर। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस है, आपको कुछ केमिकल्स, ये प्रोसेस को डाइजेशन जो है लेवल 1 बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। ये डाइजेशन लेवल 2, सेकेंड लेवल, और थोड़ा ज्यादा सब्सटेंस आके, ज्यादा चीजें आके, ज्यादा केमिकल्स आके इसको डाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और केमिकल्स के साथ साथ दूसरे सब्सटेंस, केमिकल्स और अदर सब्सटेंस। तो थर्ड लेवल में क्या होगा, केमिकल्स और कुछ सब्सटेंस, ये डाइजेशन लेवल 3 कहेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन, यानी जो भी, अब यहाँ पे, अब देखिए आप कुछ कोई चीज खाते हैं, जैसा एक बादाम ले लिया, ये बादाम है, इसको दांतों से अच्छा इसको ब्रश करते हैं, चबाते हैं, तो ये दांत क्या है आपको डाइजेशन लेवल 1, और थोड़ा आपका सलाइवा जिसको हम थूक कहते हैं, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होकर इसको पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। अब ये पीसेस जब ब्रेक हो चुके हैं, ये केमिकल्स आएंगे उसको और ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके उसको एकदम लिक्विड टाइप बढ़ाएंगे। ठीक है, अब और थोड़े केमिकल्स आएंगे इसमें, जो सब्सटेंस अलग है। अब देखिए कोई भी चीज खाते हैं, वो या तो इन चारों में से कोई एक चीज होती है, जैसा कि फैट, ठीक है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या फिर विटामिन्स, या फिर प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये चारों में से कोई एक चीज होंगी। अब बादाम के अंदर क्या है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, सब चीजें इसमें मौजूद है। तो अब कुछ सब्सटेंस ऐसे स्पेसिफिक होंगे जो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो सिर्फ फैट को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह स्पेसिफिक सब्सटेंस उसको क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, उसको और तोड़ेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो हम सॉलिड चीज लिए थे उसके अंदर का जो लीस्ट मॉलिक्यूल है, छोटा सा जो मॉलिक्यूल है, उस तक उसको ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना, इसका इसी का नाम डाइजेशन है। अब ये लेवल 3 होने के बाद लेवल 4 में क्या होगा, आपको अब्सॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन जैसा जैसा बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस, इस कंबाइंड प्रोसेस प्रोसेस को जो हेल्प करेगा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कंबाइंड प्रोसेस को हेल्प करने वाला जो सिस्टम्स है, जिसके अंदर ऑर्गन्स है, वो तमाम ऑर्गन्स जो है कहलाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स है, इन सब इनका मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां से देखेंगे।
ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से। कहाँ से शुरुआत होती है? नंबर वन, माउथ। अब माउथ के अंदर तीन चीजें हैं ये जो हेल्प करते हैं। एक है आपका, आपके टीथ, दांत है आपके टंग, और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी जो थूक पैदा करते हैं वो ग्लैंड्स। इन तीनों के हेल्प से डाइजेशन लेवल वन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। ठीक है। अब ये चीज थोड़ा जहन में रखना है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिर्फ फूड को आगे पहुंचाने का काम करती हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीथ डायरेक्ट सपोर्ट करता है, टंग जो इनडायरेक्ट। ठीक है, टंग जो जो कुछ हम चबा चुके हैं राइट साइड से है तो उसको लेफ्ट साइड लेके जाने में मदद करता है, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड लेके जाने में मदद करता है। तो ये हेल्पिंग ऑर्गन है। टीथ, ये तो डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। सलेवरी ग्लैंड्स, ये भी डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, क्योंकि ये सलाइवा रिलीज करते हैं। अब इसके अंदर वाटर होता है, थोड़े केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सोडियम होता है, ये सब चीजें होती है ताकि सलाइवा जाके फूड को अच्छी तरह से मिक्सअप करें। तो लेवल वन, फूड को अच्छी तरीके से चबाना है टीथ और टंग की हेल्प से, और सलाइवा जो रिलीज हो रहा है उसको मिक्सअप करना है फूड के साथ। तो डाइजेशन का लेवल वन अगर अच्छा होगा तो लेवल टू आसानी के साथ हो जाएगा। वरना अगर लेवल वन में हम अगर ज्यादा जोर नहीं देंगे, अच्छा नहीं चबाएंगे, तो लेवल वन लेवल टू सारा का सारा स्टमक को करना पड़ेगा। तो पहला बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट हो गया? माउथ। तो माउथ में क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी? टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स। अब आइए उसके आगे, आपको देखेंगे यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स, हम देखेंगे ऑर्गन्स को बाद बाद में। ठीक है, पहले क्या क्या ऑर्गन्स है वो देख लेंगे। ठीक है, माउथ के बाद अब आता है आपका एसोफेगस। एसोफेगस को आम भाषा में हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप जो स्कूल के लेवल के बुक्स में दिया गया है, फूड पाइप। ये देखिए आप, खाने की नली, ये जो दिख रही है खाने की नली, फूड पाइप, ये खाने को नीचे लेके जाने के लिए हेल्प करेगी। ये खाने को नीचे लेके जाने के लिए हेल्प करेगी, पूरा यहाँ तक होगा ये। बस आप देख सकते हैं ये जो हड्डी है लंबी वाली, ये लंबी वाली हड्डी यहाँ पे जो एंड कॉर्नर है वहां तक आपको एसोफेगस मिलेगा। आप ऐसा करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एसोफेगस यहाँ पे, ये चेस्ट लेवल पर। ठीक है, तो ये एसोफेगस हेल्प करेगा फूड को अंदर जाने के लिए। और इसकी खासियत क्या है देखिए, ये फूड को सिर्फ जाने के लिए हेल्प करेगा, रिटर्न आने के लिए हेल्प नहीं करेगा। रिटर्न फूड नहीं आ सकता है क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे स्पिंचर्स। ठीक है, तो कैसा है हमारा जो इसोफेगस है, उसकी जो बनावट है इस तरह है। ठीक है, ये स्पिंचर्स, तो फूड यहां से जा तो सकता है लेकिन यहां से वापस आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी गॉड क्रिएशन है कि फूड जाने के लिए है, आने के लिए नहीं है। तो इसीलिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है खाना निगलने के लिए, पानी पीने के लिए। ठीक है, तो ये फोर्स हेल्प करेगा आपको यहाँ पे निगलने के लिए। अब यहाँ पे एसोफेगस में सबसे बेहतरीन चीज जो है, इसके अंदर म्यूकस होता है ताकि आपको आसानी से स्वेलो कर सके। आप क्या कर सके? आसानी से स्वेलो कर सके, आसानी के साथ निगल सके। अगर यहाँ पे रफनेस होता, खुद मतलब ऐसा वहां पे सॉफ्टनेस नहीं होता, म्यूकस से क्या है, आसानी से फिसल जाते हैं चीजें। ऑयल अगर है तो ऑयल देखिए आप,
आसानी से आप गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रफ सरफेस है तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर म्यूकस रहने की वजह से फूड अच्छी तरीके से अंदर चले जाएगा। तो ये म्यूकस अगर कम हो जाए तो क्या होगा, खाने निगलने में तकलीफ होगी, फोर्स देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग जो है, आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो भी आप खाएंगे, अगर वो ज्यादा स्पाइसी फूड होगा, ज्यादा उसके अंदर मिर्ची होगा या मसाला होगा, तो इसमें पूरा जलेगा। तो पेशेंट शिकायत करते हैं सीने में जलन जलन हो रही है। ठीक है, जब हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था तो 4 टाइप्स ऑफ मसल्स हमने देखा। ठीक है, एक है मस्कुलर, सॉरी, टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, और स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। तो यहाँ पे जो भी इसोफेगस है वो कार्डियक या स्मूथ मसल टिश्यू से बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे म्यूकस का होना जरूरी है, वरना म्यूकस अगर कम होगा तो वो जो स्पाइसी फूड है वो जाके आपके एसोफेगस को इरिटेट करेगा। क्या करेगा, इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से आपको जलन होगी। ठीक है, तो ये था ईसोफेगस के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ईसोफेगस और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसके बीच में एक परत है। ये हमारा सब जहाँ पे हड्डी एंड हुई थी ना, इसको कहते हैं स्टर्नम बोन। शायद मैंने बहुत पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में तो ये कहते हैं स्टर्नम बोन। अब ये बोन जहाँ एंड हो रहा है वहां पे एक परत है, एक पर्दा है, एक है लेयर है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके अपर कैविटी या चेस्ट कैविटी और ये एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या कहलाएगी, चेस्ट कैविटी। ये क्या कहलाएगी, एब्डोमिनल कैविटी। ये दोनों कैविटीज को सेपरेट करता है, दोनों को सेपरेट करता है, जिसकी वजह से हमें एक आइडेंटिफाई हो सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे बेनिफिट्स है। तो डायफ्राग्राम यहाँ पे रहता है, इसके नीचे ही ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक क्या है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखिए, या राइट साइड अगर आप एक लकीर खींचेंगे यहाँ पे पूरा, तो आपको इजी हो जाएगा। ये दो, ये 3 लकीरें, 2 लकीरें, एक आपके ये जो स्टर्नम बोन है वहां से पिछले हिस्से तक, और जहां पे बोम्बी है, अम्बलिकल कॉर्ड है, वहां के इस पे एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसको राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसको ऐसी तरह हम डिवाइड करेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसी तरह लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसी तरह राइट लोअर और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस तरह हम स्पेस को डिवाइड करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिवर है, ये क्या है, लाइट अपर क्वाड्रेंट में लिवर है, लेकिन अक्सर हिस्सा राइट साइड में है, थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड में है। तो देखिए, जब आपको लिवर इनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज को होता है प्रॉब्लम, तो ये लिवर जाके पेट को दबाएगा, और ये पिछले के जो पिछला हिस्सा है ऑर्गन्स, पीछे वहां पे भी दबाएगा, तो आपको क्या महसूस होगा, पेट में दर्द महसूस होगा। या फिर अगर ये इस लेवल में बढ़ जाए तो नीचे के ऑर्गन को दबाए तो नीचे दर्द होगा। तो लिवर का जब साइज बढ़ता है तो वो दूसरे ऑर्गन को कंपनसेट करता है, उसको दूसरे ऑर्गन को दबाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट ऑर्गन देखिए, ये आपको स्टमक है। लिवर का काम क्या है मैं बताऊंगा। ये स्टमक है, इसके नीचे ये गाल ब्लैडर है, लिवर के बिल्कुल नीचे छोटा सा, जिसको पित्ता हम कहते हैं, ये है स्टमक। यहाँ तक स्टमक आप कहलाएगा। ये आपका पैंक्रियास, जिससे शुगर वगैरह डाइजेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है शुगर मॉलिक्यूल्स का, इंसुलिन रिलीज होता है यहाँ से। ये है आपका, यहाँ से देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटा है, ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये एनस। ठीक है, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो मैंने बताया था ईसोफेगस से खाना उतरेगा स्टमक में। स्टमक में कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, पेप्सिन
और अदर रिलेटेड केमिकल्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैं लेवल 2 यहाँ पे स्टार्ट होगा, मैंने बताया था ना। फिर लेवल 3 जो है आपको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट ड्यूडेनम जो है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। अभी हम देखेंगे पूरे नेम्स। ठीक है, ड्यूडेनम पे वहां पे डाइजेशन भी होगा और अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अब्जॉर्ब होते चले जाएगा। खाना अब्जॉर्ब होने के बाद, खाना मतलब जो भी हमने खाया वो चीज अब्जॉर्ब होंगे यहाँ से न्यूट्रिशंस, आपको लिवर के पास जाएंगे। लिवर के पास जाने के बाद लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा। यानी आप तो खाकर उसको छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए, लेकिन लिवर क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को सेल, जैसा कि आप अगर एक साथ एक बोतल पानी दे दो, मैं आप पी सकते हैं क्या? पूरा एक बोतल पानी, या फिर एक घड़ा आपको दे दो, भाई इसमें से पियो पानी, आप बोलो, आप बिल्कुल नहीं पी सकेंगे। आपको अगर मैं ग्लास में पानी दे के डाल के दो तो आप इजीली उसको पी सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सेल को ग्लास भर का पानी देगा लिवर, तो उस तरह छोटा करके उसको पेश करेगा ताकि सेल उसको रिसीव कर सके। तो सेल उसको रिसीव करेगा, उसके बाद उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद हम डेली एक्टिविटीज जो भी फंक्शन है सेल का, वो फंक्शंस उसको करना होगा। तो इस तरह लिवर का काम ये है। फिर लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा। जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या करेगा, लिवर मेटाबॉलिज्म करेगा। और बहुत सारी चीजें भी है, वो हम एडवांस में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे याद रखिए, लिवर मेटाबोलाइज करके उसको ब्लड में मिक्स करेगा। ब्लड से वो ब्लड हार्ट पे जाएगा, हार्ट से पूरे ऑर्गन्स में घूमेगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और एक फंक्शन क्या है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मैंने बताया था लेवल 3 डाइजेशन के लिए बाइल सीक्रेशन करेगा। एक बाइल एक वाटर है, पानी है समझिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी है, सोडियम क्लोराइड है, एक्सेट्रा है, ताकि फूड जो है, खाना अच्छा पच सके, अच्छा डाइजेशन हो सके, अच्छा जो भी चीजें जो स्टमक नहीं कर पाया, आपका मौत नहीं कर पाया, वो आके वहां पे वेस्ट वापस ना चले जाए मोशन के थ्रू, बल्कि वो डाइजेस्ट हो। इसलिए बाइल सेक्रेशन होगा। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, बहुत सा, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, फिर खाना वहां पे डाइजेशन होगा। फिर पैंक्रियाज जो है वहां पे भी लेवल 3, जो मैं बताया था लेवल 3 डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद लेवल 4 जो है अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन होते 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 पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी वाटर है वाटर को अब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर आगे बढ़ते चले जाएगा। फिर लास्ट जो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा वो आपको मोशन के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट है डाइजेशन का। सो ये सब चीजें हैं, हमें याद रखना है। चलिए एक बार हम डायग्राम देखते हैं ताकि हम समझ सके इजीली। मैं बताता हूँ एक बार आपको diagram। दिख रहा है आपको इमेज? जी सर। सो ये देखिए, आपको माउथ है यहाँ पे, ठीक है, ये सलेवरी ग्लैंड्स है, एक दो तीन ग्लैंड्स है। ये इसोफेगस है, ये स्टमक है। देखिए बीच का जो हिस्सा है इसमें आपको इधर राइट साइड लिवर दिखेगा, लिवर के नीचे गाल ब्लैडर, ये पैंक्रियास है। ये स्टमक का जो यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा यहाँ से, ड्यूडेनम कहेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स कहलाएगा। अपेंडिक्स कहलाएगा। ये रेक्टम है, ये एनस है।
तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, इसको आप ड्रॉ करना है ताकि अच्छी तरीके से आप समझ सकें। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में ऑर्गन्स के नेम्स आपको बताऊंगा, देखेंगे जरा। ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। तो देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए माउथ, माउथ में आपको पैलेट होगा, ये ऊपर का हिस्सा पैलेट कहलाएगा, नीचे का हिस्सा ओव्यूला कहलाएगा, टंग होंगे, टीथ होंगे, और ये फेरिंग्स, यहाँ पे पिछले हिस्सा जो है फेरिंग्स हैगा है। ये सेलेवरी ग्लैंड्स देखिए यहाँ पे, ये येलो कलर का। एक है सबलिंगल, जबान के नीचे ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर, ये मैंडिबल है, उसके नीचे एक है। यहाँ पैराटॉइड, यहाँ पे एक है। ठीक है, तीन ग्लैंड्स है, और ये कहलाएगा एसोफेगस। ठीक है, अब देखिए स्टमक ये लिवर है, ये गाल ब्लैडर है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे नेम्स दिए गए, ये पैंक्रिया है, ये देखिए पैंक्रिया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन नेम है, देखिए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम यहाँ पे कहलाएगा। ये जियोजेनम, ये जियोजेनम है। ये इलियम है। ठीक है, यहाँ से अपेंडिक्स होगा, ये अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिसाइटिस, किसी को अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो वो अपेंडिक्स यहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से उसको निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में ये पार्ट जो है आपको, और असेंडिंग कॉलॉन, ये ट्रांसफर कॉलॉन। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलॉन, ये ऊपर चढ़ रहा है जिसकी वजह से असेंडिंग कहेंगे, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाना, ट्रांसफर एकदम स्ट्रेट, डिसेंडिंग नीचे ऊपर से नीचे आना, डिसेंडिंग। कोलोन के माने हैं एक हेलो स्पेस, बड़ी जगह है ना, इसलिए कोलोन कहा गया। ये देखिए यहाँ पे सिग्मॉइड कोलोन, ये रेक्टम, ये एनस। सो इस तरह हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहीं पे हम अपने क्लास को एंड करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है।